बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। लगता है जलसे ने काम दिखा दिया है। हुकूमत बुखला गई है। हुकूमत सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह से जलसा हो जाएगा इतनी रुकावटों के बावजूद। अब तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप को, सभी को गिरफ्तार करने के अहकामात हैं। अब आमिर डोगर साहब बाहर आए और उन्होंने पुलिस से पूछा कि किस किस की गिरफ्तारी करनी है, हमें बता दें। पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़े उन्होंने पूछा, तो वहां पर एसपी ने कहा कि नहीं नहीं, बस हम तो वैसे ही यहां खड़े हैं। जबकि इससे पहले वो शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर चुके, बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार कर लिया, शुएब शाहीन को गिरफ्तार कर लिया, हत्ता कि महमूद खान अचकजई को गिरफ्तार कर लिया, आमिर डोगर भी गिरफ्तार, जैन कुरैशी भी गिरफ्तार, सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। और यही खबरें हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, अब सबको गिरफ्तार किया जाएगा। और अब इस क्रैकडाउन के बारे में यह कहा जा रहा है कि 9 मई के बाद यह सबसे बड़ा क्रैकडाउन है। और एक और बड़ी खबर यह आई है कि अली मीन गंडापुर का भी पता नहीं लग रहा। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की गिरफ्तारी हाउस अरेस्ट की खबरों में फिलहाल कोई सदाकत नहीं है, ये बात की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ खबरें ये हैं कि कहा यह जा रहा है कि शायद अली मीन गंडापुर साहब का पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। और इसमें कुछ लोग कह रहे हैं जी अली मीन गंडापुर को भी गिरफ्तार किया गया है, इस तरह की इतलात हैं। और ये लतीफ़ शाह हैं, ये खुद को 92 न्यूज़ का रिपोर्टर लिख रहे हैं प्रोफाइल में। वज़ीर आला KP के अली मीन गंडापुर मुबैना तौर पर 5 घंटे से लापता, इनका स्टाफ भी लाइल्म निकला। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी पता नहीं, अभी कंफर्म नहीं हो रहा, लापता है, गिरफ्तार है, क्या है, अभी कुछ इतलात इस तरह की आ रही हैं। तो वज़ीर आला तक के बारे में अब देखिए ये हो रहा है। लेकिन एक और खबर जिसका हमने डिस्कस करना है कि इन गिरफ्तारियों का रिएक्शन क्या है, रद्द-ए-अमल क्या है और हुकूमत इससे हासिल क्या करना चाहती है। एक तो ये कहा जा रहा है कि 22 अगस्त को लाहौर का जलसा है और तब तक ये लीडरशिप को गिरफ्तार रखना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि जो इन सब मामलों को समझते हैं कि ये तो ज़मानत हो जाएगी इन सब की, जितने भी लोग हैं। और शेर अफजल मरवत भी वकील हैं, शुएब शाहीन भी वकील हैं, पहले इनको गिरफ्तार किया गया। और यही कहा जा रहा है कि जी इन्होंने तकरीरें बड़ी की, फिर ये जवाज़ के जी जलसा 7 बजे ख़त्म क्यों नहीं किया। अब ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि जलसा वक्त पर ना ख़त्म करने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। आप सोचिए ये हुकूमत किस कदर बुखला चुकी है, किस कदर परेशान हो गई है, इसके पैर उखड़ चुके हैं। और अब ये चूंकि अवाम में पजीराई नहीं मिल रही, अवाम में नफरत फैल रही है इसके खिलाफ, तो ये अब इस तरह की हरकतें करना इन्होंने शुरू कर दी हैं। और लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो मुबारकबाद है कि ये तो जिस तरह से इन्होंने हरकतें शुरू कर दी हैं, ये तो साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई है, इन्होंने छक्के छुड़ा दिए हैं। और मुबारकबाद दी जा रही है कि जी ये फाशिस्ट रजीम हवास बाख्ता हो गई है, हवास इन्होंने खो दिए हैं, सिर्फ एक कामयाब जलसे ने इनको हिला दिया है। ये इसीलिए जलसा नहीं होने दे रहे थे, एक जलसा हुआ है और ये सब कुछ हो गया है। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जी अली मीन गंडापुर का नंबर 1.5 घंटे से बंद जा रहा है। तो कुछ समझ नहीं आ रही कि जी गंडापुर कहाँ है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो इस वक्त अजीब एक कैफियत है, एक तरह से कोहराम मचा हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला नहीं मिल रहा। फिर कहा गया कि जी वो तो रहेंगे नहीं, अब वज़ीर आला देखा जाएगा, इस तरह से हो रहा था। आमिर डोगर गिरफ्तार हैं, महमूद अचकजई भी गिरफ्तार हो गए हैं, जैन कुरैशी भी गिरफ्तार हैं, शामिद कुरैशी के बेटे। और इसके साथ जनाब अब ये गिरफ्तारियाँ मज़ीद हो रही हैं। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि गम व गुस्सा बहुत ज़्यादा है कल के जलसे का, खिताब का, तकरीरों का। और इसमें मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि सिर्फ एक देख लीजिए ये मंजर कि जो रिपोर्ट हुआ है कि एक तरफ शेर अफजल मरवत को, दीगर लोगों को पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तार किया जा रहा था, वहां पर बच्चे, स्कूल के बच्चे और बच्चियां, 2 बसेस नजर आती हैं, एक में बच्चे सवार हैं, एक में बच्चियां हैं, और वो इमरान खान के नारे लगा रहे हैं, IIPTI के नारे लगा रहे हैं। यह है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। अभी इन्होंने कई साल बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आना है। आज वो देख रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही है, क्रैकडाउन कर रही है, ना उनमें खौफ है, वो उस पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, इमरान खान के हक में नारे लगा रहे हैं, PTI के हक में नारे लगा रहे हैं। तो आप सोचिए कि मौजूदा हुकूमत ने, इस सिस्टम ने हाल भी तबाह कर दिया और मुस्तकबिल भी अब इनके पास नहीं रहा। ये बच्चे अब हमेशा के लिए आप देखें कि इनके खिलाफ हो गए हैं, यहां नारे लगा रहे हैं, ये फर्क आया है। तो इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि आप गिरफ्तार कर रहे हैं और लोग आपके खिलाफ मजीद हो रहे हैं। वकला की तरफ से कल एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। यह खबर भी है कि शुएब शाहीन ने कल ही शायद पेश होना था तौहीन अदालत की कार्रवाई के जी हमें इजाज़त के बाद भी NOC होता है, फिर भी गिरफ्तार किया जाता है। ये कंटेनर्स लगाए जाते हैं जो करोड़ों रुपया खर्च किया गया, अब खबर आई है उस पर करोड़ों रुपया लगाया गया।
तो ये सब कुछ किया जाता है, अदालत में आकर झूठ बोला जाता है। अब शोएब शाहीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमाद अजहर कह रहे हैं कि पंजाब की लीडरशिप जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए, क्योंकि 22 सितंबर को हमने जलसा ज़रूर करना है मीनार पाकिस्तान में, तो उसके लिए तैयारी पकड़ें। अब ये गिरफ्तारियां उसके लिए भी हो सकती हैं, एक खौफ भी बिठाना है, फिर ये आईनी तरमीम लाना चाहते हैं, उसके हवाले से भी है कि जी अब उससे पहले यानी जो आईनी तरमीम है जब तक हम कर नहीं लेते तब तक तहरीक इंसाफ का कोई शख्स नज़र ना आए, सारों को गायब कर दो, उठा दो। और ख़बर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर को भी तहवील में ले लिया गया है। ज़राए से खबरें आ रही हैं, अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है कि वज़ीर आला को भी, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को भी तहवील में ले लिया गया है। और कहा जा रहा है जी तहरीक इंसाफ के मुतालिक खबरें ठीक नहीं आ रही और बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है, और अभी तो ये आगाज़ है, अभी बहुत से लोगों को और गिरफ्तार किया जाएगा। मगर मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी साथ साथ बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ आप ये देख लीजिए कि एक खबर ये आई कि खुद नून लीग के बंदे क्या कह रहे हैं। ये हैं जनाब गुजरांवाला से MPA उमर फारूक डार, और ये मेंबर भी हैं कमेटियों के और यानी नून लीग के अहम लोगों में इनको आप कह सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या लिख रहे हैं, मैं कोट अनकोट कह रहा हूं कि ये क्या कह रहे हैं, बल्कि ये जो बात कह रहे हैं वो नून लीग अगर समझ जाए तो काफ़ी है। अब ये कहते हैं जी नून लीग की हुकूमत का इमेज अच्छा नहीं, लोगों ने हमें शादियों पर बुलाना बंद कर दिया है। ये गुजरांवाला से MP हैं उमर फारूक डार, और ये मुख्तलिफ कमेटियों और ज़कात उशर वगैरह उसके भी रुकन है शायद, और ये अपनी हुकूमत के बारे में कह रहे हैं, अपनी लीडरशिप के बारे में कह रहे हैं, नून लीग के बारे में कह रहे हैं कि जी नून लीग की हुकूमत का इमेज अच्छा नहीं, लोगों ने हमें शादियों पर बुलाना बंद कर दिया है, जनाजों पर जाते हैं क्योंकि वहाँ लोग गालियाँ नहीं देते, यानी किसी और जगह जाएँ तो गालियाँ पड़ती हैं, हम अब सिर्फ जनाजों में जाते हैं कि वहाँ पर लोग हमें कम से कम गाली नहीं देते। तो ये हाल हो गया है। और उसके बाद आप देखिए क्रैकडाउन हो रहा है, हुकूमत की तवज्जो देखिए, सारी पुलिस को अब क्रैकडाउन की तरफ लगा दिया गया है। 3 MPO के तहत भी ये गिरफ्तारियां हो सकती हैं, कहा जा रहा है जी कि 3 MPO भी लगा दिया गया है। और सबसे बड़ी अभी तक खबर ये है कि 1.5 घंटे से अली मीन गंडापुर उनके स्टाफ का नंबर बंद जा रहा है, बैरिस्टर सैफ ने ये कहा है, और अली मीन गंडापुर को भी तहवील में लिया गया है। ये खबर वसीम वासी दे रहे हैं, तो अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है। तो लगता है कि बहुत बड़ा क्रैकडाउन है, और PTI के जितने लोग नज़र आ रहे हैं, जहाँ जहाँ नज़र आ रहे हैं लीडरशिप, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले ये लोग जब गिरफ्तारी शुरू हुई पार्लियामेंट के अंदर भी गए थे, कुछ फ़ोन वगैरह भी हुए, लेकिन उसके बाद ये बाहर आए और उन्होंने गिरफ्तारी दी है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन लगता ही है कि हुकूमत इस वक्त कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है आईनी तरमीम के लिहाज से, और उसके बाद हो सकता है कि जजेस पर भी क्रैकडाउन किया जाए। और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि ये हुकूमत के आखिरी हरबे होते हैं, और जितना ये इस तरह से जबर और तशद्दुद फस्तायत बढ़ाएंगे, रिएक्शन भी उस तरह आएगा। और मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि ऐसे लगता है कि हालात बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल था कि इसलिए भी इजाज़त दी गई कि थोड़ा सा लोगों का कैथारसिस हो जाए ये जलसे की सूरत में, कि बांग्लादेश की सूरत हाल ना बन जाए। लेकिन जिस तरह लोग निकल आए तो हुकूमत अब उसके बाद क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया है उसने, और हालात ये हैं कि अपने लोगों में नहीं निकल सकते। और अभी एक और बड़ी अफसोसनाक खबर ये आई है कि वज़ीरिस्तान में, ये इफ्तिखार फिरदौस ने ये खबर दी है, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 2 अटैक्स इन 2 days क्लेम्ड बाय इस्लामिक स्टेट खुरासान इन साउथ वज़ीरिस्तान। ये देखिए आप, जनूबी वज़ीरिस्तान में 2 दिन में 2 अटैक हुए हैं दाइश की तरफ से, और यहाँ पर वैसे दाइश इतनी नहीं थी। अब ये किस तरह से यहाँ पर हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हुकूमत की तवज्जो असल में यहाँ क्रैकडाउन पर है, और उनको ये नहीं पता कि अब एक और दहशतगर्द तंजीम फिर से एक्टिव हो रही है। पहले तो खवारिज का फितना है ही, और TTP है, अब ये दाइश के भी वहाँ पर एक्टिव हो रही है, आप अंदाज़ा लगाइए। लेकिन यहाँ पर पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि और कोई काम नहीं रह गया, अमन-ओ-अमान की सूरत बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रैकडाउन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि सुबह आप देखिए अदालतों में भी रिलीफ का भी होगा सिलसिला। और मैंने आपको बता दिया इनकी अपनी हालत क्या है, कि असल में जलसे ने काम दिखा दिया है, और उसके बाद उनको नजर आ गया नहीं ये तो जमात अब भी है, इतने क्रैकडाउन तशद्दुद, और उसके बाद भी ये जलसा करने की पोजीशन में, इतना बड़ा जलसा करने की पोजीशन में है, तो अब और कोई हल नहीं है, फिर से क्रैकडाउन शुरू कर दो। तो वही अमल जो पहले किया गया उसी को दोहराते चले जाएं, और दायरों का सफ़र है उसको जारी रखें। बस बड़ा अच्छा चल रहा है सारा मुल्क, और बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, चला लें जी जितना चलता है। अल्लाह हाफिज़।